Late. हेलो गाइस, वी आर बैक अगेन टुडे। सॉरी 2 मिनट लेट हो गए, कुछ काम कर रहा था मैं। और कैसे हैं आप लोग? कैसा गया आज आपका मॉक? सही था ब्रो। बढ़िया था ना? मजा आया? जैसा जाता है सेम। चलो, मजा आता रहना चाहिए। ठीक है। देख भाई, काफी लोग आगे से आगे मॉक देके अपने डाउट पूछ रहे हैं भाई। जब तक वो टारगेट नहीं डाला मत पूछो यार, ताकि हमें पता नहीं चले, फिर वो एग्जाम की मतलब मॉक देने की जेन्युइनिटी नहीं रहती यार। खैर, अपन क्या बात कर रहे थे? करें प्रोग्राम चालू? हाँ, चालू चालू स्टार्ट। चालू करें। ये ले भाई, मेरे तो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है भाई। आज तो मतलब बहुत मजा आया भाई मॉक देने में, आज तो बढ़िया है भाई तेरे है ना? पुराने ऐसे कंपैरिजन में। हाँ 20 मार्क बढ़ गए तेरे सीधे। भाई मेरे को लग रहा था मॉक भी थोड़ा इजी था भाई, फेवर में काम कर गया मॉक। भाई अभी ये वाले शायद स्टार्टिंग के इजी लग रहे हैं मेरे को। हाँ, स्टार्टिंग एक दो हार्ड थे, फिर वापस से इजी दे रहे हैं ये लोग। क्या पता, या तो भाई अब 10 दिन हो गए ना भाई, मतलब करते हुए हम्म 10-15 मॉक्स तो हो ही गए अभी तक, तो मे बी ये दिखाई दे इम्प्रूवमेंट रहा भी है हो सकता है फर्स्ट क्या। सेक्शन। इसको करूँ सॉल्यूशन? हाँ हाँ दिख रहा है। हाँ, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि। और एक सेकेंड। भाई ये तो पूरा वाला पेपर था यार मैथ्स का, तो क्या था? मतलब पूरे मार्क आ सकते थे 90 और 90 हाँ, सेक्शनल वाले। इसमें आ सकते थे। पहले सवाल की बात करते हैं। पहला सवाल हो गया होगा, मीठा सवाल था। सेकंड पे चलते हैं, ये भी इजी था। कोई बोल ही नहीं रहा, बोलो बोलो। इजी इजी हाँ हाँ थर्ड, इजी इजी। फोर्थ, केक फिफ्थ, वॉक, सिक्स। बटर। यार ये है ना, मेरे को पता नहीं कैसे हुआ, लेकिन मैं 4+Q² तक तो पहुंच गया था। वही तो है आंसर। है ना, मैं यहाँ तक तो पहुंच गया था। लेकिन मेरे को पता नहीं फिर इसकी पावर में गेम कैसे जा रहा था। क्यूब रूट है ना वो, मतलब स्क्वायर रूट का क्यूब है वो। अब समझ में आ गया मेरे को। तो अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये भी बहुत अजीब सा सवाल था यार, इसमें बहुत टाइम लग गया मेरे को। 1215। इजी था। पता नहीं यार, कहीं मेरी थोड़ा कैलकुलेशन। उसका वर्डिंग थोड़ा उसका वो था, हाँ, मतलब मेरे वो को एक समझ। टू एक करके आसानी से तो बन रहा था। तो easy, हाँ। नहीं नहीं, मैं समझ गया, लेकिन मैं दोबारा पढ़ा तो मेरे को समझ में आया कि ये बी के टोटल टाइम करना पड़ा था, तो फिर मैंने इसको वापस 1 से मल्टीप्लाई किया। हाँ वीडियो में भी मैंने देखा, आपने तुरंत मतलब झल्ला गए थे। 8। ये मेरे को पता नहीं, लेकिन मैंने इसका ये मेरे को पता नहीं कैसे किया है। ये देख, तो डायरेक्ट भाई फॉर्मूला है, तो कुछ नहीं, देखना पड़ेगा। 50 ऐड हो रहा है और वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं चेंज होता, तू ऐड करेगा तो, मतलब ऐड करने से कुछ भी चेंज नहीं होता मीन को छोड़ के। चलो अब आगे चलते हैं। ये भी इजी था, ये भी इजी। इजी। यार इजी। ये पता नहीं गलत कैसे हो गया, लेकिन मेरे को फिर पता चल गया, ये इसका 1:4 हो रहा है। मैं पकड़ नहीं पाया था उस समय। मैं 30-35 के आसपास पहुंच गया था। फिर मैंने देखा बाद में सॉल्यूशन, तो मेरे को पता पड़ा ये इसका 4 टाइम्स है यार। देखो मुद्रवाइज की एक टेक्निक बताता हूँ क्वेश्चन वाली। हाँ हाँ। ये पहले डिस्कस भी हो चुका है। एक तो सिंपल है, जैसे कि कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन देखे ना तो 37.5 के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक प्रॉपर फ्रैक्शन होती है लगभग हमेशा ही आंसर में। हाँ और हाँ। बाकी सब परसेंटेज है नहीं फिक्स। 41, 38, 36 क्या है ये 3/8 लिख रखा है इन 41.11। लोगों ने। हाँ मतलब तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो सीधा मार के निकल सकते हो, अच्छा, और वरना हो तो रहा ही है। क्या बात भाई है यार। 41.1 तो है फ्रैक्शन, मतलब कर सकते हैं उसका। बाकी सब तो वो है ना, अजीब से ऐसे परसेंटेज में आंसर आता ही नहीं अपना कभी। अरे नहीं यार, ऑली बोर्ड में बहुत सारे ऐसे मॉक है 36 नहीं जिसमें दे ना ऐसे सकते पॉइंट्स हम। में आता है। इसी नहीं नहीं, पेपर में एक और सवाल है, तेरे को बताता हूँ मेरे को कभी। देख वो अलग चीज है। वो कोई बार वैसे पूछने कितना प्रॉफिट हुआ है तो वो अलग बात है। हम्म इसमें जैसा पूछ रहा है उसमें चांस नहीं है। हम्म मैं बोल रहा हूँ टाइम नहीं है आपके पास और लास्ट के 1-2 क्वेश्चन बचे हुए हैं तो मार देना, हम्म। अदरवाइज इसमें दिक्कत मैंने होगी। बहुत टाइम दिया यार, फिर गलत भी हो गया मेरा। 4 मिनट दे दिया भाई बस। इसमें भाई इसमें मैंने डिफरेंस निकाल के 50-50 कर दिया बस, वैसे ही था ना ये।
हम्म, ये तो वो था, लीनियर इक्वेशन बनानी थी ना इसकी। नहीं नहीं, ऐसे मत लिखा कर। 9d plus 4u equals to 5.5, और 15d plus 6u equals to 4। अब इसको सॉल्व कर, कोई भी एलिमिनेट, मतलब कोई भी एक निकाल दे। u को 12 कर दे, 3 ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दे, नीचे 2 से। तो 27 minus 30, 3d equals to 15/2 minus 8, 1/2। 3d 1/2 हो जाएगा, तो x plus y 6 हो जाएगा। वन बाय 6। कुछ बोल रहा है क्या भाई तू? कोई इशू हुआ क्या? हाँ सॉरी एक इशू हो गया था। अब आ रही है आवाज? अब आ रही है। कोई हाँ। तब से बस लिखे जा रहे हैं। अरे यार ये मैंने फिर कर ही दिया उसको। अरे हाँ, अपन क्या बात कर रहे थे अपनी, है ना, उसकी वो डी की वैल्यू आ रही थी 1/6। फिर 1/6। अब तो x plus y 1/6 हो जाता है। अच्छा, ये क्या तरीका है? एक सेकंड। नहीं नहीं, सुन, 9, तू जो इक्वेशन लिख रहा था ना, 9/d plus 4/u हाँ हाँ x minus y, तो उसको 1/d को अपन, मतलब 1/x plus y को अपन d मान लेते हैं। हाँ, मतलब आप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम स्पीड लेके चल रहा है तो डायरेक्ट ठीक है। हाँ हाँ फिर तो स्पीड का रेशियो निकाल लेता है। हाँ। समझ गया नहीं मैं। नहीं, रेशो नहीं, यहाँ से डाउनस्ट्रीम का वैल्यू आ गया, फिर अपस्ट्रीम का आ जाएगा, फिर उनकी ओरिजिनल वैल्यूज आ जाएगी, फिर वो लास्ट वाले 8 डाउनस्ट्रीम और 10 अपस्ट्रीम में डाल के प्लीज आंसर आ जाएगा। भाई प्लीज यार, ये मतलब तू इसको लिख के भेज सकता है ग्रुप में? श्योर भाई। थैंक यू। आगे चलते हैं। 15th वाला सवाल ये मीठा था। 16th हो गया होगा, 17 हो गया, 18 हो गया, 19, 20, 21, 22, 23, ये रहा, 24, 25, 26। यार ये मैंने कर तो दिया 5 घंटे, फिर मैंने कहा यार कहीं गड़बड़ कर दी तो मैं उसको कर नहीं पाया। बाकी 350/7 में पहुंच गया था। चलो 27 हो गया, ठीक है, 28 हो गया, 29 हो गया, ठीक है, 30 भी हो गया। आगे चले चले चले, आवाज आ रही है? रीजनिंग वाला पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 6। यार ये मेरे को समझ में नहीं आया यार, बना नहीं यार ये मेरे अच्छा से। क्वेश्चन था। मेरे से बना नहीं यार, मेरे बहुत दिमाग खराब हो गया। इसमें शायद 2 केस बन रहे थे ऊपर। अच्छा क्वेश्चन था ये। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने कर लिया यार, ऐसा कैसे हो सकता है कि यार मैंने बहुत टाइम, अच्छा मैंने 40% ने किया है ना, तो मतलब अच्छा क्वेश्चन था। मेरे को अच्छा लगा ये, मैंने सेव किया, इसको हो गया था पर अच्छा था इसलिए। मैंने ज्यादा टाइम ही नहीं दिया था वैसे, मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैं दोनों पॉसिबल आउटकम ट्राई कर लेता हूँ। 7th हो गया, 8th, अरे 9th। उसमें पिछले वाले क्वेश्चन में वो जो एक लाइन लिखी थी सेकंड नंबर पे, एल इज नीदर अ नेबर वाला जो लाइन लिखा था, उससे वो लास्ट में कट जा रहा था।
अच्छा, देखता हूँ यार, मैंने बनाया नहीं इसको, लेकिन लग रहा है कि बन जाएगा। 7th हो गया, 8th, 9th, 10th हो गया, 11th हो गया, 12th हो गया, 13th, 14th। अब यार ये मैंने इसमें दिमाग लगा दिया यार, लेकिन मैं दिमाग नहीं लगाना था। नहीं लगाना था भाई, वरना एक किया होगा ज्यादातर लोगों ने इसका तो। क्यों, मेरे को लगा जब रूट्स है तो सब इंडिया ही आएंगे, ठीक है, और फिर यहाँ से रूट्स है तो फिर यहीं से तो एक्सपोर्ट होगा। फिर मैंने कहा कि यार ये कर ही देते हैं यार, लेकिन ये गलत हो गया, दिमाग लगा दिया इसमें। देखो ये क्रिकेट की रूट्स भी तो इंग्लैंड में है, पर सब क्रिकेट खेलने इंग्लैंड तो नहीं जाते। अब यार पता नहीं, ऐसे बहुत सारे सवाल में ये होता है कि, है ना, अब इसमें देख, मैं कुछ सवाल में होता है कि यहाँ पे जो चीज लिखी है वो कि वो यहाँ पे फिट हो रही हो तो ओके है, वरना रहने दो। अब काफी सवाल में यहाँ लिखा होता है, लेकिन उससे फिर दिमाग लगा के ये वाले आउटकम आ रहे होते हैं। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि भाई कौन से सवाल में क्या करूं, मैं क्या अप्रोच रखूं। इन्फेरेंस वालों में दिमाग नहीं लगाना होता। किसमें दिमाग नहीं लगाना है होता? ऊपर तो ही इन्फेरेंस वालों में, जिनमें लिखा है ना ये कि हम्म, स्टेटमेंट और इन्फेरेंस, इनमें दिमाग नहीं लगाना। अच्छा, कि अगर ऊपर वर्ड लिखा है तो वैसा ही करना है, वरना नहीं करना। वो होता है ना जिसमें पूछता है कि कंक्लूजन या कौन सा, मैं नाम भूल रहा हूँ, फॉलोज, 1 फॉलोज, 2 फॉलोज, हाँ मतलब बोल नहीं रहा, आगे आएगा तो बताता हूँ मैं। ठीक है। 16th हो गया यार, इसमें भी बहुत दिमाग लगा यार मेरे को। नहीं नहीं, इसमें नहीं, एक और आएगा अभी, ऐसा ऐसा का ऐसा कुछ। आएगा आएगा हाँ। ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी मीठा सवाल था, हो गया। भाई ये ऐसा सवाल है, पहली बार में चमक गया तो चमक गया, वरना इसको लेके बैठे रहो बहुत देर तक। लास्ट वाला डिवाइड करना था। ये हो गया। अरे यार मैंने बहुत दिमाग लगाया यार, ये फिर भी गलत हो गया। 3 आएगा इसका आई थिंक। ये नहीं यार, वो सवाल इसमें नहीं है, फिर शायद हॉलीवुड में है। इसमें हाँ, फुल वाले में है। चलो ये हो गया, बहुत बढ़िया पेपर था, उस पर उल्टा चलते हैं। करके -4 करना था, वो था उसका पैटर्न। आज बड़े लोग नहीं आए, क्या बात है? बिजी होंगे। अरे क्या करें सर, आप आ गए वही बहुत। एसबीआई का रिजल्ट आया लेकिन खुल ही नहीं रहा है, क्या हुआ रिजल्ट पता भी नहीं है। किसका रिजल्ट आया है? एसबीआई क्लर्क। अरे क्या माच, 12 बजे के बाद, 12 के बाद। इसको देखते हैं, हॉलीवुड को। एक यार ये बहुत सिली मिस्टेक हो गई यार, वो 10 मिनट उसको मेंटेनेंस का चाहिए होता, मेरे दिमाग से निकल गई ये बात। हेलो हेलो। हाँ भाई हाँ हाँ। हाँ 180, मैंने भी 180 मार्क किया था भाई। अरे वो मैं लास्ट में मेंटेनेंस ये रहता है, उसका पीरियड रहता तो मैं भूल गया दिमाग से। मेरे को पता था ऐसा कुछ करना है, लेकिन यार लास्ट में 180 टिक करके ही आ गया। यही किया है, 60% ने गलत अरे यही किया है, यार। 180 करके। शिट यार, बहुत बड़ी गलती हो गई यार, ये एकदम एकदम मतलब सिली मिस्टेक है ये। खैर अपन आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये तो चलो इजी था। 3 ये भी इजी, 4 भी इजी, 5 ये भी इजी। ये पता है ये प्रॉपर्टी बैक टू बैक आ रही है, मेरे को रटीज गई है ये प्रॉपर्टी। ठीक है, और इस पे चलते हैं। ये 6th, ये वाला हो गया। ये वाला भी हो गया, ये भी हो गया था। हाँ ये देखिए आ रहा है ना भाई, देख कितना अजीब सा आ रहा है भाई ये परसेंटेज। नहीं, इसमें पर वो पूछा है ना कि कहा सक्सेसिव। ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट का टोटल पूछा है, इसमें वो थोड़ी पूछ रहे हैं। अरे एक सेकंड रुक जा, ये हो गया। अरे यार ये सवाल कैसे करते हैं? ये 77% लोगों ने कैसे कर लिया यार इसको? यार इन Easy लोगों है। ने मेरे को कंफ्यूज कर दिया। मैंने इसमें मैं कुछ और ही निकाल रहा था, मैंने इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाला और फिर उससे जो ट्रायंगल बन रहा था एक्स और वाई नहीं, के साथ इंटरसेक्ट ही नहीं होती वो लाइंस दोनों, अंकुश। भाई इस क्वेश्चन में ना मैंने 8 मिनट दी, मेरे पास बहुत एक्स्ट्रा टाइम बच गया था। क्या बात कर रहा है भाई साहब, 8 मिनट? मैं मेरे पास और कुछ था नहीं करने को, मैंने सारे कर लिए थे। कितना खाली टाइम है भाई तेरे पास, कितना खाली टाइम है? और क्यों मेरा इसमें बन नहीं रहा था, इसने पूछा कुछ और है, मैं निकाल कुछ और रहा था। चलो आगे चलते हैं। इसका सॉल्यूशन नहीं चाहिए क्या? देखो इसका सॉल्यूशन x0 y0 पुट कर दिया कर भाई, और प्लॉट कर लिया कर ग्राफ। ये मेरे को आता है यार, मैं भूल गया उस समय उसको करना। ये x एक्सिस y एक्सिस ये भी सब 0 0 चल रहा होता है, ये भी मैंने इसको कुछ हद तक समझ गया था मैं।
खैर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। यार ये बताओ मेरे को, यार ये कैसे गलत हो सकता है? हाँ, व्हेन ही बॉट भाई दी। वो एक बार लेते टाइम हो रहा है और एक बार बेचते टाइम, ऐसा कुछ है ना इसका। अगर मैं पहले 8% की बात करूँ तो 8% कितना आता है मेरा? मेरा आता है 4 एक बार बटे 25 से 50, 2 बटे 27, 25, यानी 25 हाँ से 27। 25 से 27 और और एक 17 से 20, नहीं हाँ, ये वाला दूसरा है बेचते टाइम। इसमें उल्टा करना था मैंने, 28.8 मार्क किया है, मेरा भी गलत है। बट ये 12% जो है वो उल्टा होगा, मतलब वो एसपी पे है प्रॉफिट। ऐसे होना चाहिए था ये। उल्टा। रुको रुको रुको, एक सेकंड। हाँ बताओ 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 बताओ, देखें। भाई क्वेश्चन देख रहा हूँ ना मैं अपना, मेरा सही है कि ये दे रखा है ना नीचे को सोल्यूशन, मतलब ठीक देगा इसमें ना। ये अच्छा क्वेश्चन था, मेरा हो गया था 22.7, पर मेरे को लगता नहीं 80% ने किया होगा। ये ओलियो बोर्ड वाले ना कुछ अरे बॉट देते हैं, झूठ बोल रहे हैं बेंचो। हाँ हाँ, इनका परसेंटेज हमेशा मैंने लाइव मॉक में भी देखा है इनका, पहले आज तो हाँ। पेड लिया इनका, आज खर्चा हो गया। नहीं मतलब अरे यार ऐसे सवाल में इसमें मेरी बिल्कुल ही फट गई। वो 70-80% लोग कैसे कर सकते नहीं हैं नहीं, यार? मैं मान सकता इसने 20% ने किया होगा, ये ओलियो हाँ, बता रहे हैं। ये झूठ है डेटा, झूठ। गोभी है ये, गोभी। गोभी पता है आपको कौन है? डेजर्ट चाइना के ऊपर। अबे गोभी डेजर्ट नहीं भाई, इंडिया का गोभी। वो आपने सुना है, गोभी है तो पंपकिन है। शायद। पहली बार। भाई मैंने तो बिहार वाली जो गोभी की खेती है वो वाला मीम देखा है। गोभी है तो पंपकिन है, पता है किसी को? हाँ सुना तो है ये। हाँ सुना है ना, बस इतना ही बोलना भाई साहब, जेल हो जाएगी। वो खालिद बैठा बेचारा बाहर ही नहीं आ पा रहा है। हाँ इसको बताओ कौन बता रहा है? राणा जी, ओ राणा जी। हाँ भाई मैंने नहीं करा ये, पता अरे अब तो करना पड़ेगा आपको, अब तो साले इसको सॉल्व ही करता है। देखो ये बोल रहा है मेक्स अ प्रॉफिट, मेक्स अ प्रॉफिट 8% व्हेन ही बॉट द टेलीविजन। 8% है ना? करते हैं हम भी। हाँ हाँ हाँ। यहाँ तो सही कर रहा हूँ, यहाँ तो कोई मिस्टेक वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो ये हो सकता है कि 23-25, ये हो भी नहीं सकता भाई। ये हो सकता है कि ना मेक्स अ प्रॉफिट, मेक्स अ प्रॉफिट, ये कैसे हो सकता है कि मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 8% व्हेन ही बॉट द टेलीविजन? 100 से लिख लो ना, 25 से कंफ्यूज क्यों हो रहे ये हो? ले। वही तो। ठीक है, हम्म। नहीं नहीं 112 नहीं लिखेंगे ना। नहीं, 8% का 112 का प्रॉफिट क्या होगा, उसमें? इसका मतलब वो वो प्राइस से 12 का 8% प्रॉफिट कम तब में होगा ना खरीद के जब, लेके आएगा ना। देखो 12% का प्रॉफिट जब होगा जब वो उसे 88 देगा। तुमने 100 का 112 दे दिया उसको, फिर प्रॉफिट थोड़ी हुआ अपने को। वो 100 का माल 92 में खरीद के लाया, ऐसा कुछ है क्या? ये भी उसने ट्राई 100 करके देख रुपए लेते दिए हैं। हैं, उसने रुपए 100 दिए हैं, पर वो लेके 108 आया है। और फिर 92 पे 12% का प्रॉफिट जोड़ लो। नहीं नहीं तो नहीं, अभी इससे नहीं लास्ट में आएगा। मल्टीप्लाई हो रहा है तो 7 आ रहा है, जो कि नहीं आ रहा हमारा। यूनिट डिजिट से कर इससे रहे नहीं हैं। आएगा, इससे नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ देखो। अरे वो तो उसने राउंड 100 ऑफ रुपए दिए, डेसिमल तक राउंड ऑफ करा है ना, इसलिए 7 कहाँ से आएगा? बताओ यार, बताओ 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 बताओ। ओके, लगा रहे हैं दिमाग। भाई नीचे एकदम सिंपल सा सॉल्यूशन लिखा हुआ है। 100 को 112 करना ही नहीं है। अब ये क्या सॉल्यूशन लिखते हैं यार? मेरे को इसका सॉल्यूशन समझ में नहीं आता यार। पता नहीं ये लोग क्या लिखते हैं यार, क्या है यार ये? भाई ग्रुप चेक करो, ग्रुप। एक सेकंड यार, ग्रुप चेक करते हैं। फोटो गई कि नहीं? एक सेकंड भाई, एक सेकंड। तो भाई तूने 88 का 100 कैसे लिखा है यार?
अरे वो 12% पे उस पे प्रॉफिट मिल रहा है ना। हाँ तो फिर भाई अरे वो 88 dishonest सुन 88 पे ये तो 12 डालेगा तो फिर इस पे कैसे काम चलेगा यार। रेशियो मेथड है भाई, देखो 100 से 108 उस पे इधर 8% का हुआ, फिर उसको बेचते टाइम मतलब जब बेचेंगे तो उस पे प्रॉफिट होगा ना एसपी पे। पता नहीं यार, अब इसको छोड़ते हैं यार, बाद में डिस्कस करते हैं, अपन आगे चलते हैं। पता नहीं क्या है ये, इसको सेव कर देते हैं। हाँ कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 12 ये तो हो गया था, मीठा सवाल था। 13 हो गया होगा, 14 हो गया होगा, 15 हो गया होगा, 7 से मल्टीप्लाई हो रहा था ये तो, है ना। ये यार ये मेरे को समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या, ये तो पढ़ना ही पड़ेगा मेरे को। ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। और यार ये भी इन्होंने 83 गलत दे रखा है, इसमें इसका मतलब ही नहीं पता था आपने को। वो तो दे रखा है ना कि इसका ओड अगेंस्ट क्या होता है, ओड अगेंस्ट कैच था इसमें। इसमें तो शायद 1 में से माइनस कुछ करते होंगे ना इसको। हाँ वो सब हाँ, तो होगा, odd अब इन्होंने against ओड में। अगेंस्ट पूछ रखा है, इसलिए मेरा हो नहीं रहा था। लास्ट में भी नया फॉर्मूला लगेगा, ये पहली बार ही पढ़ा है अरे मैंने अरे तो। अरे अरे, ये पता है ये क्या होता है ऑड अगेंस्ट। जब आप ये निकाल लोगे ना जो गिवन है, जो जो आप अभी बोल रहे थे ना, वो निकाल लोगे तो ऊपर 1 माइनस करना है जो आपके फेवर में आ रहा है, नीचे नीचे जो बाकी का बच गया वो लिखना होता है, बस उसका रेशियो होता है। नीचे देखो, नीचे करो, इसे अब तो नीचे देखते हैं फेवर हम। वाला लिखना होता है, नीचे करो, ये देखो। नीचे फेवर वाला लिखना होता है। हाँ तो अरे माइनस कर देंगे ऑड अगेंस्ट वाला, तो बचा तो फेवर ही ना बाकी का। हाँ ठीक। इसमें इसमें ना अगर ऑड्स फेवर आएगा तो ऊपर फेवर वाला, नीचे बाकी का बचा हुआ, माइनस 1 में से माइनस करके जो बचा हुआ वो फिर नीचे आ 5/13 जाएगा। आ जाएगा उसमें। हाँ वही। चलो आगे चलते हैं। 13/5 आंसर है भाई। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 83% दे रखा है, और 80% छोड़ के 10% नहीं किया होगा मुश्किल से। कितना, कितने लोगों ने दे रखा है। अरे क्या 83 दे रखा क्या मजाक है यार, क्या सिंपल सा मजाक है, फॉर्मूला था बे इसका बस। क्या मजाक है यार ये भी मीठा सवाल था, हो गया होगा सबसे। यार ये पता नहीं कैसे गलत हो गया यार, मैंने सोचा क्या नहीं सोचा यार, ये मेरे को सवाल ढंग से समझ में नहीं आया। देखो बोल रहा है कि अबे सिर्फ कल कल जैसे वो वाला नहीं था जिसमें पर्पल वाला हटा दिया था, हाँ हाँ उसी तरह से है इसमें भी, कि सिर्फ जो है मतलब हेड्स वाला लेना है, तो ये बोल कि तो रहा जिन प्रोबेबिलिटीज में कम से कम 2 हेड्स आए हैं हम्म। उनमें से निकालना है। तो जैसे कल वाले में वो पर्पल वाले को हटा दिए थे, तो उस हिसाब से ही 1/4 आया। टोटल आउटकम्स कितने आते हैं समझे? इस इवेंट के? 8 होते है हैं, कि लेकिन हमारे 8 में आपको उससे मतलब नहीं, आपको उससे मतलब है कि 2 हेड वाले आउटकम कितने हैं। हाँ, जैसे कल वाले में था ना कि वो रेड और ब्लू सिर्फ लिए थे, पर्पल को हटा दिए थे, हाँ हाँ तो इसमें भी सिर्फ 2 हेड्स वाला लिया है और बाकी सबको हटा दिया है, मतलब जिसमें 2 या 2 से ज्यादा हेड्स हैं जिसमें। समझ गया, मैं समझ गया, समझ में आया? ठीक है। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर भाई एक स्किप हो गया, 19 वाला स्किप हो गया आपसे। हाँ अपन से ना, हाँ यार ये भी पता नहीं क्या यार, मैंने तो खूब दिमाग लगाया, इसका डेटा सेट नहीं हुआ मेरे से। नहीं नहीं, ये वाले में वो 35 वाले का खेल है सब। इसको कैसे 50 करना है इसका। बताएगा कोई? भाई इसमें जो 65 देख, 35 उस क्वेश्चन में जा, हाँ हाँ इसमें है ना कि 35 ऑफ द रिमेनिंग जर्नी उसने की है, तो बची हुई जो 130 है वो करस्पॉन्ड करेगी 65 के, तो इसकी टोटल जर्नी 200 किलोमीटर की हो जाएगी। अरे यार एक ये 200 प्लस है। हाँ सही सही सही। तो पूरी जर्नी में 200 हो गई, तो एंड में 70 चला, बाकी का 35 निकाल ले तो एन का नहीं, वैल्यू आ जाएगा। मतलब ये जो 130 किलोमीटर है ये मेरे पास 35% है ना। 65 65 जो बचा है उसका वैल्यू है ये। नहीं तो देख ये बोल रहा 40 किलोमीटर आर फॉर 35 ऑफ द रिमेनिंग जर्नी। नहीं, फिर ये स्टार्टिंग में भी तो बोल रहा है कि 20 किलोमीटर फॉर n किलोमीटर, फिर ये बोल रहा है देन वो अलग इंक्रीज लाइन है। हाँ वो अलग लाइन है। फिर सेकंड में वो 40 करता है 35% ऑफ द रिमेनिंग जर्नी के लिए।
हाँ हाँ देखो n किलोमीटर वो- अलग है और बाकी की रिमेनिंग जर्नी में से 130 अलग है। ठीक है, तो ये 2 हो गया, तो फिर ये टोटल टोटल जर्नी 200 किलोमीटर हो गई है ना? फिर ऐसे करके उसको सॉल्व कर लिया एन होगा। एन को हटा के 200 प्लस n है टोटल जर्नी। हाँ हाँ 200 200 n प्लस है। एन है, हाँ हाँ ये अलग लाइन है, ठीक हाँ है। हाँ, अब नीचे लिख 20/n/20, मतलब वो टाइम वाला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब कर लूंगा मैं, अब कर लूंगा। हम्म। पता नहीं ये लोग क्या सॉल्यूशन भी क्या लिखते हैं, खैर आगे चलते हैं अपन। ये हो गया भाई होगा। वो भी सॉल्यूशन वही लिखा है, कुछ और नहीं लिखा है। उसमें बस देख, जो डी था वो डी को इसने ले लिया, उसी का 35% की वजह 65% जो बोला है अभी इसने, वही तो लिखा है हम्म कि 65% 130 के बराबर हुआ, 35% 70 हो गया हम्म बस। ठीक है, आगे चलते हैं। ये है मेरे पास 20, तो ये तो आसान था, हो गया होगा। यार ये मैंने बहुत टाइम लगा दिया, फिर भी गलत हो गया यार। भाई ये तो इजी था ये वाला क्वेश्चन। इजी है यार, मेरे से हुआ नहीं। मैं अरे लास्ट में पता है मैं इसमें एच और tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1, नहीं यहाँ पे स्क्वायर था, और यहाँ पे शायद tan अल्फा भाई प्लस, स्क्वायर आएगा ही नहीं इसमें। नहीं तो फिर कुछ और था यहाँ पे। tan अल्फा, भाई अल्फा प्लस बीटा वाला आइडेंटिटी है इसमें। मैं भूल गया एक्चुअली ये क्या आ रहा था, लेकिन हाँ ये शायद 1 माइनस उस पे आ रहा था। अरे 10a प्लस 10b वाला जो होता है ना, 10a प्लस b वाली जो होती है वो उसे उसे यूज करते tan a प्लस tan b 1 अपॉन tan a tan b, ठीक है। ये आइडेंटिटी उस समय पता नहीं चमकी नहीं। चलो आगे चलते हैं यार, ये भी थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड था। इसमें जो ब्रिज का जो डायग्राम बना यार, ये मेरा गड़बड़ हो गया था। मैंने यहाँ से इसको क्योंकि ये ले लिया यहाँ से करके, खैर हो गया, चलते हैं आगे। ये मेरे पास 22 ये हो गया, 23 ये राइट एंगल ट्राइंगल था, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। इसमें बहुत मिस्टेक कर दी यार मैंने आते हुए भी, पता नहीं कहाँ फंस गया था मैं बार बार। और ये भी हो गया, इसके इसमें कोएफिशिएंट में फंस गया होगा तू। मैं इसमें भी बहुत फंस गया यार, मैं पता नहीं इसको क्या गलती, मैं वैल्यू ऑफ पी इज हाफ ऑफ द एवरेज, मैंने इसका 150 वहां लिख दिया, तो मैं बार बार पी की वैल्यू 75 लेके कर रहा था, आई डोंट नो व्हाई। जबकि 50 का हाफ होगा। हाँ, ये कंफ्यूजन मेरे को भी हुई थी, पर वो पढ़ लिया था ध्यान से। मेरे को पता था मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को बहुत टाइम देना पड़ गया यार उसको रेक्टिफाई करने के लिए, मैं मिस्टेक का कर रहा हूँ। ये 28 हो गया, ये 29 हो गया। कभी कभी पता है अपनी जो शॉर्ट ट्रिक्स होती है ना, वो साली यहाँ कहीं फंस जाती है ना, और वो काम लेंदी हो जाता है। ये भी हो गया। अब चलते हैं अपन रीजनिंग पे। रीजनिंग पहला सवाल ठीक है। वाह मुगर भाई, क्या हुआ? आज तो बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। अरे सर आग लगा दी है। आप लोगों की दया दृष्टि है सर, ये देखो थोड़े बहुत रेड फ्लैग तो देखेंगे आपको, लेकिन धीरे धीरे सर आप लोगों के साथ रहा तो ये सब ये भी रिमूव हो जाएंगे। अरे यार ये कैसे गलत हो सकता है भाई, मैंने तो इसमें बहुत समझ के किया था भाई। नहीं, इसमें ए फर्स्ट वाला वेग है, मतलब उसमें जी का पोजीशन नहीं पता। एग्जैक्ट नहीं पता, इधर वेस्ट ईस्ट में होगा वेस्ट या दोनों ईस्ट में में हो होगा। सकता है। हम्म, देख मैंने इसमें ये सोच के किया है कि डायरेक्शन ऑफ जी रेस्पेक्ट टू जे पूछ रहा है, तो यहाँ पर भी जे जी दे रखा है, यहाँ पर भी, तो दोनों से डायरेक्शन है जी, तो मैंने ज्यादा सोचा नहीं इस पे, तो मैंने कहा मैं दोनों। बताता हूँ, देखो मुर्दर भाई सुनो, हाँ ये आपने जो किया ना सेम ऐसे मैंने कहा दोनों का हो जाएगा, इसमें क्यों दिमाग लगाऊं, दूसरा क्वेश्चन आगे बढ़ता हूँ, दोनों से हो जाएगा। मेरा भी आपकी तरह गलत हो गया, फिर मैंने देखा कि वो मतलब दोनों एक तरफ आ जा रहे हैं, मतलब पता नहीं ईस्ट में होगा या वेस्ट में होगा, गड़बड़ हो गई थोड़ी सी। नहीं तो इसमें दिमाग क्यों लगाने अब की करोगे तब पता लगेगा। देखो मैं बताता हूँ, सुनता क्या है, जे ना ईस्ट में एच के, हाँ हाँ जे वेस्ट में, सॉरी जे वेस्ट में एच के, और जी भी वेस्ट वेस्ट में है, तो दोनों ही वेस्ट में एच के, तो पता नहीं मतलब जी और जे में से कौन सा कौन correct ज्यादा है। वेस्ट में है ये नहीं पता ना फिर। हाँ अच्छा मतलब डिस्टेंस नहीं है बेसिकली। इसमें इसलिए ना एक्स्ट्रा दिमाग इसलिए लगाना है ताकि हमें 3 नंबर की प्राप्ति हो जाए। अरे यार मैंने सोचा कि ये तो बहुत मैंने मीठा मार्क सवाल पर है। क्यों नहीं लगाया भाई इसमें, वरना जिस क्वेश्चन में दिमाग नहीं लगाना था वहां तो तूने दिमाग लगाया था सेक्शनल वाले में, और जहां दिमाग नहीं लगाना था वहां छोड़ के आगे बढ़ गया। हे भगवान, ये मीठा सवाल था भाई, इसमें वो गजब फंस गया भाई। ये मेरे थर्ड और सेकंड राउंड में हुआ ये सवाल, मेरे पता नहीं कहाँ फंस रहा हूँ मैं बार बार।
ये भी हो गया। ये यार एक उसमें पहले पॉइंट से मत लिखना चालू कर दिया करो। हम्म ऐसा लाइन उसमें होता है कि जिसको पकड़ के 2-3 लाइन एक बार में सॉल्व हो जाती है। हम्म। अरे भाई मेरी इस इसमें बहुत चक्कर एक एक सिली मिस्टेक थी, मेरे को बाद में पता चल गई, तो फिर मेरा सॉल्व हो गया था। यार ये देखो, ये पता नहीं कैसा हुआ, देखो मैं आपको बताता हूँ मेरा दिमाग, और है ना वो उसमें फिट भी हो रहा है। मैंने उसको ये लगाया कि भाई 3 है, ठीक है, 3 को किससे मल्टीप्लाई करो, तो 3 प्लस 3 प्लस 4 कितना हो गया 7, तो उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 3 से 21, इसमें 1 जोड़ दो, कितना आ गया 22। अब मैं चलता हूँ 4 की तरफ, 4 को किससे मल्टीप्लाई करो, 4 में 4 जोड़ दो, कितना हो गया 8, तो ये हो गया 32। तो क्योंकि ये इवन नंबर है तो इसमें वो जुड़ेगा नहीं, तो फिर मैंने गलत। वो ये तो वो तुमने कहीं ये लॉजिक नहीं एंड बैठा में तुम्हारा। गलत ऊपर कर दी। तुमने 3 इंटू 3 प्लस 4 किया, यहाँ पे 4 इंटू 4 प्लस 5 करो, फिर 4 इंटू 9 करो। ये क्या हुआ? नहीं, मैंने सोचा कि भाई ये 3 प्लस 4 हो रहा है, तो फिर मैंने कहा यहाँ पर भी ये होगा, और फिर मैं लॉजिक बताता हूँ, देख देख 6 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 प्लस 4 कितना होता है 10। 10, तो ये हो गया 60। अब क्योंकि इवन नंबर है तो उसमें 0 जुड़ रहा है, तो ये 60 आ गया, ये ले। मेरा वाला लॉजिक लगा दिया उस दिन की तरह। भाई इसमें एक भी लॉजिक तुम्हारा रिपीट नहीं हो रहा कहीं भी, पता नहीं क्या लिखा है। बताओ यार, तुम बताओ उसको कैसे करना था। मैंने पता है क्या लॉजिक लगाया था इसमें, हाँ 2+2 4 होता है, तो 3 तीन के का अगले नंबर का सम आया, 3 से 4 हो गया। यहाँ 7 नहीं आ रहा था भाई, यहाँ 7 नहीं आ रहा था, मैंने भी ये लॉजिक लगाया। अबे रुकोगे, 6 वही तो आखिर में दिमाग नहीं लगा वो साला, 6+0 हमने 6 ही लिख दिया उसको, वो 7 करना चाहिए था वहां पे। अब क्या करें, बताओ उस उसको टाइम कैसे। हड़बड़ी में इसको। इसका आंसर बताओ अरे ये कोई। तो नीचे दिया तो है वे, नीचे इसका सॉल्यूशन सही दिया देखना तो है पड़ेगा ढंग ही। का। सात तो किसी का भी नहीं आ रहा, फिर आप सात सात तो किसी का ही नहीं रहा, फिर आप करते क्या? सात सफरी मत में कर दो। छोड़ दिया भाई, आगे बढ़ गया मैं इसको छोड़ के। ये क्या बोल रहा है, 3 प्लस 2 का होल, क्या यार ये बोल रहा है 3 प्लस 2 5 का स्क्वायर, ये इसमें 6, अरे यार क्या घटिया लॉजिक 5 है के यार। स्क्वायर में 3 माइनस कर दिया, फिर उसके बाद 4 माइनस कर दिया। ऐसे तो हम भी अपनी लॉजिक फिट कर ही रहे हैं यार, इसमें मार्डा ने कुछ भी लॉजिक फिट वही करो। तो। चलो, ये रीजनिंग भाई बहुत ग्रीन फ्लैग की तरह गई, इजी रीजनिंग थी, आई होप सबसे हो गई होगी। चलो सीधा इंग्लिश पे चलते हैं। एक सेकंड देख लेते हैं यार, ये एक सेकंड है ना, ये 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 भी मीठे सवाल थे, मीठे, इसमें भी मेरे को बहुत ये टाइम था लग अच्छा गया। क्वेश्चन। ये भी हाँ ये अच्छा था। बहुत दिमाग खराब हुआ यार मेरे, इसमें पता नहीं क्या दिमाग लगा रहे हैं, अपोजिट मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 ऐसे करके, भाई साहब ये भाई ये बिल्कुल मेरे लास्ट छूट नंबर गए पे 2, किया मैंने तो। भाई ये बहुत टाइम वाला और लग। वो 322 वाला नहीं किया मैंने। भाई इन्होंने 90% दे रखा है, ये हो ही नहीं सकता 90% लोगों ने कर ही किया नहीं हो। सकते भाई, ये पता है वो लोगों ने है जिनसे नहीं हुआ है ये 90% लोगों से नहीं हुआ, ये वो सवाल है भाई। भाई बहुत एग्जैक्टली। बहुत बहुत दिमाग भाई लगा। वो अटेम्प्ट का दिखाता है, तुम लोग तब से सोच रहे हो कि वो सही वालों का है। अरे मनोदर भाई, ये हम्म वाले पे जाना एक बार, 6 वाले पे, जो इसी का 6th वाला है, जाओ एक बार। अबे ये हाँ ये यही जो आपका गलत हुआ है। हाँ देखो अपने लॉजिक ना, आप बहुत क्लोज थे लॉजिक के, जो मैंने यूज करा है ना, आपने वैसे ही टाइप का यूज करा है। देखो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 प्लस 3 से, 3 हाँ मल्टीप्लाई हुआ है 3 करो, हाँ क्या आएगा 8 प्लस हाँ 4, ठीक है, मैंने ये भी लॉजिक ट्राई किया था भाई। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 4 3, प्लस 3 हाँ प्लस 3, हाँ, 28 लेकिन प्लस यहाँ 4, पे ओहो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 3 54 प्लस 4। ओ भाई गजब, लेजेंड है भाई साहब, ये तो लेजेंड है, मजा आ गया भाई। लेजेंड है। इसलिए मैं बोल रहा था कि यार बताओ बताओ, नीचे से तो देखना ही है। वेरी नाइस अप्रोच मैं यार, कर रहा वेरी था नाइस ना, मैं अप्रोच, देख रहा था कि मैंने क्या करा था। वेरी नाइस अप्रोच यार। भाई मैं देख, तू मेरा मॉक वीडियो देखेगा ना, या कोई मतलब मैं बताता हूँ, मैंने उस समय ये ट्रिक आजमाई थी, लेकिन पता नहीं ये कहीं फिट नहीं हो रही थी। पता नहीं मैं 4 को 8 से, या क्योंकि 4 8 जा 32, क्योंकि 3 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो मैंने कहा कि यार ये 4 को 8 से करेंगे तो फिर मामला बैठेगा नहीं, तो फिर मैंने कहा यार छोड़ो उसको। अच्छा सवाल था यार ये।
यार पता है, मैं अब तुम्हें बताता हूँ कि तुम लोग बोल रहे हो ना ये क्या लॉजिक हुआ भाई, ये मतलब ये जो लॉजिक है ना कि भाई क्योंकि प्राइम नंबर में 0 ऐड कर दो, ठीक है, और इसमें है ना 1 ऐड कर दो। पता है ऐसा मैंने सेम है ना एक मॉक में देख रखा है, मेरे को याद नहीं आ रहा लेकिन मैं देख रखा है कि उसमें ये बोला था कि क्योंकि ये ऑड नंबर है ना तो इसमें +1 कर दो और इवन है तो उसमें 0 कर दो। वो सवाल वैसे ही बन रहा था तो फिर मैंने कहा मेरे को वैसे ही पता नहीं कोई लॉजिक दिमाग में याद रह गया। खैर अपन आगे चलते हैं, एक और सवाल पे थे 26, 27, 28। ये यार ये तो भाई साहब नानी याद आ गई, पता नहीं कैसे क्या, मैं खुद भूल गया, वापस भूल गया हूँ मैं उसको। उनका सम करके +1/2। हम्म, ये हो गया, मीठा सवाल था, ये भी मीठा सवाल था। अब अपन चलते हैं इंग्लिश पे। थैंक गॉड इंग्लिश में थोड़े वो अटेम्प्ट बहुत सारी किए लेकिन गलत भी बहुत ज्यादा हो गए। देखो ये तो बहुत इजी था, हो गया होगा, ठीक है, ये इजी था मोस्ट, ठीक है, कम डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, ये भी हो गया। यार ये मेरे को सवाल समझ में नहीं आया, देख इसमें ना लिखा है टू कर्ब द क्राइसिस मनी फ्लो एंड एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन हैज बीन चेंज्ड, तो एंड यहाँ पे फिट हो रहा है लेकिन यहाँ पे कॉमा आ रहा है ना, यहाँ पर भी कॉमा आ रहा है, यहाँ पर भी कॉमा आ रहा है, तो ये पता नहीं क्या, मेरे को लॉजिक समझ में नहीं आया फिर। हेलो, कोमा है तो फिर एंड तो बिना कोमा के लिख देते हैं ना, अगर एंड लिखना होता तो। नहीं भाई ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा एंड नहीं, के कॉमा पहले के बाद भी कॉमा ऐड भी है। लगता है कंपाउंड सेंटेंसेस में। पर एंड एंड का इस वजह से ना, क्योंकि एंड लगाने का मतलब है कि प्लूरल हो गया ना वो, इस वजह से यहाँ देख, यहाँ हैज चेंज हो जाता अगर एंड यूज करते तो। समझ में आया? हैज लगा हुआ है ना। हाँ, इन दोनों को ही एक क्वांटिटी की तरह वो कर रहा है, एज वेल एज वगैरह यूज करते हैं, मेरे को याद आ गया, अरे यार। नहीं भाई, एज वेल एज में पहले वाले जो है सब्जेक्ट के बेसिस पे लगाया जाता है, इस वजह से एज वेल एज लगा। नहीं, दोनों सिंगल क्वांटिटी नहीं दिया है। एज वेल एज में क्या होता है कि जब ऐसी दो क्वांटिटीज होती है ना, उनको आप एक साथ लेके चल रहे होते हैं ना, तब वहां पे एज वेल एज लगता है। वो तो एंड में भी होता है भाई, वो एंड में भी होता है, लेकिन यहाँ दोनों अलग चीजें जैसे हैं। जैसे टीचर्स, ठीक है, एंड प्रिंसिपल, मतलब टीचर्स एज वेल एज प्रिंसिपल, हाँ। तो फिर ये दोनों कलेक्टिव आ जाते हैं, जब कलेक्टिव आ जाते हैं तब यहाँ हैज लग जाता है। फिर गलत से कह एक बार रूल पढ़ो भाई, नीचे रूल पढ़ ले चाहे तो, इसमें इसमें भी लिखा ही होगा। देख नीचे लिखा हुआ है द वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट इन एज वेल एज। तो अगर वहां टीचर्स एज वेल एज प्रिंसिपल होता ना तो हैव लगता, और अगर प्रिंसिपल एज वेल एज टीचर्स होता तो हैज लगता। तो एज वेल एज में पहले वाले वर्ब के हिसाब से पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आगे यूज होता है। समझे? ओके ओके ओके, थैंक यू भाई, थैंक यू। एंड में भी अगर जैसे होता ना कि द प्रिंसिपल एंड चेयरमैन केम या हैज कम, तो उसमें होता है कि द प्रिंसिपल एंड चेयरमैन एक ही पर्सन के लिए यूज हो रहा है, और वहां अगर ऐसा लिखा होता द प्रिंसिपल एंड द चेयरमैन तो दो लोग हो जाते हैं, तब उसमें हैव लगता है। और यहाँ पे देख, जो ऊपर जाओ सेंटेंस है लिखा हुआ एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस, मतलब रेस्ट्रिक्शंस जो है प्लूरल फॉर्म में है, तो वो एक पर्सन के बारे में बात नहीं कर रहा है, तो बाद में हैज लगाने का लॉजिक कोई आता नहीं वहां से, इसलिए वहां एज वेल एज लगा। थैंक यू भाई, थैंक यू, लेजेंड भाई, लेजेंड। चलो अपन आगे चलते हैं यार, वाह यार, ये तो मीठा सवाल था, हो गया होगा, ये भी था, हो गया भाई, मैंने इसमें बहुत दिमाग लगाया लेकिन लास्ट में हो गया ही। आगे चलते हैं, ये भी हो गया यार। मैंने इसको कुछ है ना एनालिसिस तो किया था लेकिन मैं उसके बहुत मतलब मेरे को काफी हद तक समझ में आ गया है कि ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स क्या होता है, लेकिन मेरे को एक बार और रिवीजन मारने की जरूरत है, फिर मेरे ये सारे के भाई सारे ये clear है। बताना कोई हाँ, कॉम्प्लेक्स कैसे आया? बताओ कौन बताएगा। फैन बॉय नहीं यूज हुआ है। देख मैंने इसमें ये लगाया कि मैंने कंपाउंड क्यों लगाया, क्योंकि बोल रहा है कि यहाँ कॉमा लगा के वेयर से कुछ स्टार्ट किया है, तो फिर उस हिसाब से मैंने लगाया कि ये तो कंपाउंड होगा। अरे यार उस दिन मैंने ग्रुप पे लिखा तो था, अगर वो फैन बॉय वाली जो है कंजंक्शंस यूज होंगे तो वो होगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं, बट इसके अब अंदर सिंपल क्यों नहीं है भाई? इसमें एक सब्जेक्ट है, क्योंकि दो दो वर्ड है भाई, एक सब्जेक्ट कहाँ है यार, उधर रो अलग है फैमिली अलग है, दो सब्जेक्ट हो गया। हाँ यार, एक पहले फैमिली सब्जेक्ट है पहले वाले स्टेटमेंट के लिए, दूसरे स्टेटमेंट के लिए रो ऑल्सो स्टडीड द आर्ट्स है, दो है। करेक्ट करेक्ट।
तो उसका आंसर क्या होना चाहिए भाई, ये बताओ। कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स। चलो आगे चलते हैं यार। ये आ गया, ये इजी था, ये इजी था, ये इजी था, ये भी हो गया होगा। अरे यार एक ये कैसे गलत हो गया यार। बताओ कोई। भाई, इसमें मस्ट चेंज नहीं छोड़ करना मैं होता, कर जो दूंगा। मस्ट है वो मस्ट ही रहेगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट थोड़ी ना आएगा। पैसिव है तो एक्टिव पैसिव। अरे यार और वैसे मस्ट का शूट नहीं होता, उसमें भी मस्ट का हैड टू होता है, हैव टू। हाँ, मतलब शुड तो कहीं नहीं होता। हाँ। ठीक है भाई, ठीक है, थैंक यू। ये भी यार मेरे इन दोनों ऑप्शन के बीच में मैं बहुत फंसा हुआ था, लेकिन मुझे लगा कि यार वो थर्ड फॉर्म आएगी ना, उसका पास्ट भी तो करना पड़ेगा। मैं समझ पास्ट कर गया, दिया डिस्टर्ब, लेकिन तुमने मेरे को चेंज लगा ही कि नहीं भाई किया। वो तो हो वाला करेंगे तो मतलब डिस्टर्ब तो होता ही है, तो डिस्टर्ब क्या होगा, ये तो मतलब नहीं, ऐसा तो है नहीं कि ये हमेशा इनडायरेक्ट ही। वालों में तो भाई पास्ट कर दिया करो बिना सोचे, जहां वर्ब दिखे लगा दो थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड ठीक फॉर्म। ठीक है भाई, बस ये इन दोनों का फर्क था, बाकी पूरा सेंटेंस सेम है। खैर आगे आगे चलते हैं, बहुत सीखने को मिल रहा है इससे भी। यार ये तो मेरे को बिल्कुल ही पता नहीं चला। अब मेरे को लग रहा है कि मैंने गलत किया, मैंने उसको ढंग से पढ़ा नहीं भाई। ऊपर वुड। अरे वुड का विल होता है, ये मेरे को पता था, फिर मैंने अभी देखा यहाँ पे हैव करके कुछ लिखा हुआ है। वुड हैव का विल हैव। खैर इस पे और ध्यान देते हैं। और ये हो गया था, ये हो गया मिसलेनियस, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये तो मेरे को पता नहीं था, तो ये तो मैंने तुक्का मारा था। आगे चले 22, ये भी मैंने तुक्का मार दिया। यार ये कोई ये कैसे गलत हो गया यार। हेलो। कम्युनिकेशन मेरा टूल्स भी की हो कहाँ गया। बात हुई है भाई। टूल्स की बात ही नहीं भाई हुई तो ये पूरे बता पैरा में। सकता है ये टाइटल मतलब कैसे कैसे कम वो करते हैं, कोई ट्रिक? पैसेज पैसेज पढ़ना पड़ेगा भाई। भाई जिस बारे में पूरा पैसे सबसे ज्यादा बात हो रही हो ना, उसे ढूंढो आप, इस टाइटल में ढूंढो उसे। अब यहाँ पे टीम के बारे में बात हो रही है पूरे पैसेज में, टीम वर्क, टीम के उस पे। अब सबसे अप्रोप्रिएट मुझे भी यही लगा, द पावर ऑफ लिसनिंग इन टीम डायनेमिक्स, क्योंकि लिसनिंग वगैरह की कुछ बात हो रही होगी कि सुनना चाहिए एक दूसरे को। नहीं, मैं मेरा लॉजिक बताता हूँ। देख टीम डायनेमिक्स ठीक है इसमें, लेकिन मैंने यहाँ पे देखा कि सब जगह बोल रहा है कि वर्क प्लेस में जो कम्युनिकेशन होता है ना, वो उसको बहुत बेटर कर देता है। टीम वर्क काम करती है, आपस में कम्युनिकेट होता है, ठीक है, सेफ प्लेसेस, शेयरिंग आइडिया, ये सब। तो फिर मेरे को लगा कि ये वाला ज्यादा फिट बैठ रहा है, इसलिए मैंने इसको ऐसे किया। भाई सुन तो, किसी और टूल्स के बारे में नहीं बात हुई है ना, कि कम्युनिकेशन वो टूल्स की गाइडेंस कहाँ के बात हो बारे रही में है? बात कर रहा है या कुछ और बात कर रहा है, बस सिर्फ लिसनिंग के बारे में बात हुई है। तो टूल्स तो हो ही नहीं सकता ना। देखो ये देखो ना, मोर ओवर वाली लाइन देखो, बीच में है। इसमें मतलब साफ ही है कि लिसनिंग प्लेज अ क्रूशियल रोल इन रिड्यूसिंग वर्क रिलेटेड लोनलीनेस। पूरा सेंटेंस ही इससे रिलेटेड है कि आप कितना सुन रहे हो दूसरे को और कितना समझ रहे हो। तो इसलिए ये वाला करेक्ट लग रहा है, सी वाला। ठीक है भाई, थैंक यू। अब बी वाला तो बिल्कुल ही हट गया, टेक्नोलॉजी का हाँ, पता नहीं कहाँ से। ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। और सही है यार, मेरे को भी, अब मैं भी इससे एग्री कर रहा हूँ कि यही होना चाहिए था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 26 ये हो गया, ये हो गया। 19 बताना यार एक बार। 19 19 ये ला। ये कैसे किया, मतलब मेरा सी आ रहा था, सी भी ठीक लग रहा था। भाई मेरे हिसाब से तो पहले पहले लिसनिंग एक की बात होगी, उसके बाद खाने पीने के बताएंगे उसके अंदर क्या है। एक सेकंड, जो देखो पहले ए वाले में लिखा हुआ है ना, टू यूज हुआ है, वॉज रिनाउंड टू। तो टू तो तभी यूज होगा ना जब पहले कुछ और बात हुई होगी, तो उसके बारे में बता रहा है कि हाँ कुछ तो और पहले है। बेकन की बात किया ना उसी सेंटेंस में, मेरे को इसलिए लगा। उसके बाद नहीं फिर भाई, टू। वो देखो ना, वो बोल रहा है कि रोमन्स लव ऑफ बेकन वॉज रेनाउंड टू, मतलब कि वो भी अच्छा जो है अच्छा। हर तरफ फैला हुआ था।
अच्छा 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 ठीक ठीक ठीक। भाई पर ये जो आभास भाई है जो सोचता है ना भाई ऐसे इनके बारे में मस्त सोचता है। भाई ICSC का पावर। अरे अबे पावर और यार ठीक है भाई पर भाई एक होता है भाई अलग थोड़ा सा सब्जेक्ट अप्रोच के लिए अच्छी है प्यार, भाई की। सब्जेक्ट के लिए प्यार है भाई। चलो आगे चलते हैं। ये भाई ये तो सारे वोकैब टाइप ही, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया। इजी इजी थे, ठीक है यार, है ना, ये एक मेरे मिनट को इसमें प्रीपोजिशन वाला निकालना, कौन सा, ये रहा, पीछे वो पार्ट ऑफ स्पीच वाला। हाँ ये डिस्पाइट प्रीपोजिशन कैसे होता है, या होता ही है ये? होता ही यही है, डिस्पाइट कंजंक्शन नहीं होता है। मैंने तो कंजक्शन मैडम ने कहा, ये तो नहीं पढ़ा कभी। देख नहीं, मैं कंजंक्शन बताता हूँ, नहीं होता एडवर्ब डिस्पाइट। एडवर्ब एडजेक्टिव तो हो ही नहीं सकता, और कंजक्शन यहाँ हाँ, कुछ ये तो दो स्टेटमेंट जुड़ नहीं रहे, तो फिर मेरे हिसाब से तो प्रीपोजिशन और, तो मैंने यही सोच के टिक किया है इसको। ठीक है, ठीक है। अगर चलो सेंटेंस के बीच में आ रहा है तो कंजंक्शन है, नहीं तो कंजंक्शन नहीं हो सकता कभी भी। हाँ, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है तो कंजक्शन है, अदरवाइज नहीं है, तो ये तो हो नहीं सकता। एडवर्ब एडजेक्टिव ये है नहीं 100%, तो फिर बचा प्रीपोजिशन। ठीक है, ठीक है भाई, मैं तो डम्ब लॉजिक बढ़िया भाई, इंग्लिश बिल्कुल पढ़नी पड़ेगी अब। भाई, मेरे को तो बहुत ज्यादा पढ़नी पड़ेगी भाई, मेरे को इसमें पता नहीं एरर क्या है, लेकिन मैं एक बार फिर से देखता हूँ कि मैंने उस समय क्या सोचा था। मेरे को लग रहा है कि ये है ना, ये गलत है, ये कुछ मिस्टेक है ना, देखेंगे आंसर में। हाँ, देखा। अनरेवल्ड, हाँ तो अरे तो हिस्ट्री की बात चल रही है ना, वो पास्ट में जाएगा। हम्म, सेकंड वाला वो जो अनरेवल है वो प्रेजेंट में है। ये चलते हैं, ये भी हो गया, ये भी हो गया, एलिट्रेशन कल ही पढ़ा था, ये हो गया, ये हो गया, ये तो मीठा सवाल था यार, ये मेरे को समझ में नहीं आया, लेकिन फिर मेरे को लगा कि यार, कि ये सडन हटाएंगे तो फिर ये बचेगा ही क्या, पता नहीं क्या इसका लॉजिक मेरे को समझ में, लेकिन मेरे को आउट ऑफ साउंड सारे, साउंड हाँ मतलब सारे, साउंड ऑफ द अलार्म। अच्छा आउट ऑफ द बॉक्स होगा भाई। सडन साउंड ऑफ द अलार्म होता, तो ठीक होता। बनने लग गया क्या? पता नहीं क्या, लेकिन मेरे को ये पता था कि ये तो 100% फिट नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो मैंने कहा इसको गोली मारो यार। ये भी हो गया, ये भी हो गया यार, ये भाई, ये कौन था कल मेरे को बोल रहा था कि वर्ब देखनी हो एज इट इज मैच कर लेना, है कौन था वो, बताओ अब। भाई देखो ये है ना, मैंने तो ऐसे मैच कहा ये तो कर रहा सही है। था देख तो दे शुडंट मेड यू नर्वस, मेड यू मैंने ही नर्वस। बोला था भाई, बट पहले तो तेको ही देख के समझ जाना चाहिए था वो गलत है। ये गलत देख, तो है भाई, वो पहला उसको गलत तो मैच है। करना ही नहीं था भाई। लिख लेना खुद, वहां मेक लिखा हुआ है भाई। एक लिखा हुआ है भाई। एक अरे हेलो, भाई भाई मेक को मेड बना दिया देख। अरे भाई अरे भाई यार जब इंग्लिश क्या आते यार, हैं ना तो क्या ऐसे तो मैंने भाई ढंग से पढ़ा नहीं, मैंने ये वाला भी पढ़ा, ये वाला भाई पता है कहीं यहाँ, दिन में पीना छोड़ दे, दिन में पीना छोड़ दे भाई अब। अरे भाई कल बुर्का पहन यार के मौक देना भाई। भाई इंग्लिश का भी टाइम दे ले, कहाँ जाना है तेरे को? आधे घंटे में जाके बैठ जाता है तू। टाइम दिया ना भाई भाई, देखो ये ना देख इसमें 160 100 सेकंड सेकंड दिए हैं। लगाए भाई इन्होंने। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, बाकी सब में भी मतलब ओवरऑल तेरा आधे घंटे में इंग्लिश निपटा रहा है, क्या सेंस है? तो भाई फिर आराम से टाइम दे, जैसे पहले भी अभी देखे मैंने तेरे क्वेश्चंस, जो अभी एक्टिव ऐसे गलत कर रहा है, तो जल्दबाजी काहे की है भाई? तेरे को 45 मिनट दे रहा है ना इंग्लिश का, तो पूरा पूरा दे भाई। तू ईगो क्यों ले रहा है कि मेरे को जल्दी करना है? ठीक जल्दी है, करने से नहीं मिलेगा भाई, आराम से कर, बढ़िया। ठीक है सर, थैंक यू। मैं एक्चुअली मेरा ये हो जाता है कि मैंने कहा यार हो गया, अब इसको बंद करो, अब हो गया। भाई आगे एक चलते घंटे हैं, के बाद ये ना वो, मतलब मेंस में ना, बैठने का मन नहीं करता है। हाँ भाई मेंस के बाद चेयरमैन भी तेरे से ऐसे ही बोलेगा।
हो गया तेरा, बंद कर दे। ठीक है यार, ये 44 ये भी हो गया यार। ये कैसे हो गया यार, मेरे को समझ आप में ये नहीं बताओ आया। ये पॉजेसिव कैसे हो गया ये? यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज योर, तो फिर ये तो पॉजिटिव बता रहा है ना कि भाई तेरी है ये चीज, ऐसे करके दिस। अबे पजेसिव हिम, हर, देयर्स, ये सब होता है। अच्छा हिज, इसका हर, मतलब है ये सारे वर्ड्स होते हैं हाँ, दिस पजेसिव। मतलब इस भाई ये तो तरफ पॉइंट कर रहा है, ठीक है। दिस दैट दोस। हाँ हाँ, अरे मैंने बहुत टाइम पहले पढ़ा था ये, मैं भूल गया अभी। अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया, इसको वापस एक बार हाथ मारना पड़ेगा इस पे। मैं देखो, मैंने ये सोचा दिस इज योर, तो फिर पता नहीं, मेरे को लगा कि ये तो फिर पॉजिटिव प्रोनाउन हो गया। तुमने यूअर बस स्टॉप को वो मान लिया और पूछा दिसका है। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो आगे चलते हैं यार। जीके में तो बहुत सारे गलत हो गए यार। मैं पहले इस पे टिक कर रहा था, लेकिन मैंने कहा ये .02 क्या होता है, तो फिर मैंने कहा ये कर देते हैं यार, ये ज्यादा बढ़िया लग रहा है। ये चीजें तो कैसे भाई याद डाटा भी बढ़िया लगने लग गया। ये भी पता नहीं क्या होता है। लेकिन मेरे को एक ऐसा याद था, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करके कुछ होता है, उसमें दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते, तो मेरे को लगा शायद ये वही वर्ड है। उसमें एल्गी और फंगाई रहता है शायद। उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया और रूट्स का भी होता है, बैक्टीरिया और फंगाई का भी होता है, मल्टीपल चीजें हैं उसमें सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में। देखिए लिखा हुआ। अबे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप तो सही तो बोल रहा हूँ मैं तो यार। नहीं नहीं, ये अलग टाइप का है। है? ये अलग टाइप का सिम्बायोटिक है। सिम्बायोटिक अलग टाइप का है ना, ये इसमें एक को बेनिफिट हो रहा है, दूसरे को ना कोई नुकसान हो रहा है और ना कोई मदद हो रही है। अच्छा, प्लस माइनस। और ये पता नहीं क्या लिखा। कॉमनलिज्म में सिर्फ मदद होती है, दूसरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऐसा लिखा है। चलो आगे चलते हैं अपन। ये 3 ये तो हो गया था। ये मेरे को पता नहीं क्या है, पता नहीं, तो पढ़ना पड़ेगा यार, बायो की डाली है, देखी नहीं यार। मेरे को फर्स्ट याद, मेरे को ये था कि जाकिर हुसैन 2 बार है, लेकिन मेरे को ये नहीं पता था कि भाई राधा भाई कृष्ण। जाकिर हुसैन एक बार प्रेसिडेंट, एक बार वाइस प्रेसिडेंट, अच्छा, बस 2 बार नहीं बना है वो वाइस प्रेसिडेंट। और 2 ही एक्सपायर हुआ है टर्म्स में, एक जाकिर हुसैन का 2 बार बीबी गिरी आया था। प्रेसिडेंट, एक 2 बार प्रेसिडेंट सिर्फ वो बने हैं, राजीव वो क्या पहले राजेंद्र प्रसाद, और 2 बार वाइस प्रेसिडेंट ये राधा कृष्णन। बाकी 2 बार कोई कुछ नहीं बना। सिर्फ मोदी जी। मत बोल यार, मत बोल, तू स्ट्राइक डलवाएगा वीडियो पे यार। ये भाई मैं अच्छा बिल्कुल ही बोल भूल रहा हूँ गया। भाई मैं। झूम कल्टीवेशन और ये पता नहीं, मेरे को याद ही नहीं रहा। लेकिन मेरे को लग रहा है कि सेकंड वाला और थर्ड वाला ये दोनों मैच कर रहे हैं। गधा हूं मैं। थर्ड है क्या इसका आंसर ओनली? हाँ, थर्ड ओनली है हाँ यार। ये कितना ही भी याद करो, उसको भूल ही जाते हैं बार भाई, बार। इसकी ट्रिक है बहुत भाई अच्छी। रॉन्ग पूछा है उसमें, वो रॉन्ग। परमार सर की ट्रिक है भाई, इसकी पूरा बहुत क्वेश्चन अच्छी है, याद पढ़ो हो जाएगा उसको। एक बार। अच्छा, है भाई कौन सी? अरे वो नॉर्थ भाई ईस्ट में जाके रॉन्ग झूम पूछा जाते है हो, वो। फिर वो कुमार, अक्षय कुमार वेस्टर्न अच्छा, घाट्स अरे में घूम रहा है, ऐसा कुछ तो है भाई। तो नॉर्थ ईस्ट का तो झूम याद हो गई, उसके आगे नहीं याद होता भाई। भाई एक बार क्वेश्चन भी पढ़ लो, उसमें दिया क्या है, पूछा क्या है। बोल रहा है क्रैश एंड एरर। बर्न के हाँ, गलत कौन ना। सा गलत होगा। अच्छा, चलो आगे चलते हैं। है। ये तो हो गया था सबसे। ये क्वेश्चन नंबर 8 ये भी हो गया था। 9th ये मेरे को पता नहीं चला, लेकिन यार मेरे को लग रहा है कि सेकंड वाला स्टेटमेंट है ना, वो करेक्ट है। ये पता नहीं क्या है यार। ये कैसे होता है इनवर्सली स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर कैसे था यार? ये पता नहीं यार, याद ही नहीं आ रहा यार। ये तो 11th की चीज है, बताओ अभी कैसे याद रहेगी। ये है ना, 140 ड्यूअल नेचर तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने प्रूव किया था ना, या देखो, नहीं वेव नेचर प्रूव की थी वो उसने। भी छोड़ो। अब ये दिया हुआ है कि बोहर, आपको पता है बोहर ने ही शुरू में इन सब पे काम करा था। हाँ हाँ, नील्स बोर। हाँ, तो ये ही शुरू में सब कुछ एक्सप्लेन कर देता, तो बाकी बाकी का तो फिर आपने बाकी का भी सुना होगा कि बाकियों ने भी कुछ कुछ करा है। हम्म। अगर ये सेकंड वाला मतलब एलिमिनेट कैसे कर सकते थे,
कि अगर सब कुछ इसी ने एक्सप्लेन कर ही दिया तो बाकियों का तो फिर कोई स्टडी ही नहीं बची ना फिर, तो सेकंड वाला ऐसे एलिमिनेट हो जाएगा। भाई आइंस्टाइन ने डुअल नेचर ऑफ लाइट वेव दिया था, अरे उस पे लिख भाई मैं तो स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहा हूँ, यहाँ देख रहा हूँ एल्बर्ट आइंस्टाइन आ गया भाई। अरे यार इतनी चीजें मिक्सअप हो गई। ये जो होते हैं ना, ये जो वर्ड्स है ना, जैसे सक्सेसफुली एक्सप्लेन, ये थोड़ा सा एक्सट्रीम टाइप का वर्ड है कि भाई जब ये मतलब आप इस पे शक कर सकते हो, ये सही अच्छा नहीं होगा। निट्टो निट्टो लगा रहा भाई साहब, तो हमने भी देखे हैं, हमने भी देखा भाई निट्टो निंजा भाई ट्रिक्स। लगती है भाई, लगती है भाई, लगती है। ये तो हो गया होगा आई होप सबसे। भाई आज ही निट्टो पार्ट 1 लिया था मैं। ये पता नहीं मार्क 35 था CSLV लॉन्चिंग। मार्क 3 था भाई पहला। मार्क 3 था क्या यार? भाई मार्क 35 बना ही नहीं है शायद। अच्छा भाई मार्क का वही होता है ना, साउंड ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। नहीं नहीं, यहाँ मार्क का मतलब मॉडल नंबर यार, वो मैक होता है MACH, वो मैक होता है। मैक होता है। हाँ वो मैक होता है MACH। 1 मैक का मतलब कि साउंड की स्पीड के बराबर, अराउंड 334 मीटर पर सेकंड, वो मैक 1 होता है। ये मार्क है, मार्क मतलब मॉडल नंबर। जैसे तूने देखा आयरन मैन का वो सूट होता है, वो भी होता है मार्क 1, मार्क 3, मार्क 42 वैसे। ये पता नहीं क्या यार, ये मैं भूल ही गया यार इसको, लेकिन मेरे को लग रहा था कि ये है। अबे गधे, श्योर नहीं था यार मैं। आगे चलते हैं 13th। भाई भाई इसे कोई भाई सुनो भाई, पीछे वाला एक्सप्लेन करो रीजन, कैसे इसको एक्सप्लेनेशन कर रहा है सही। नहीं कर रहा नहीं ना। नॉट है ना, सॉरी हाँ नॉट है सही। क्योंकि मेरे को ऐसे भी याद था कि भाई इमीडिएट एंड तो कैसे बोलेगा वो उसको, अंग्रेज अचानक से चले जाएंगे, ये आपस में खा लेंगे यहाँ के लोग एक दूसरे को। तो मैं इसको कर तो रहा था, फिर मैंने कहा यार रहने दो यार, इसको थोड़ा रिस्क हो नहीं जाए। स्टेटमेंट तो सही है ब्रो, स्टेटमेंट आर वाला। सही है भाई। हाँ लेकिन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ना। हाँ मतलब वो मतलब अगस्त में हुआ था इसलिए उसका नाम अगस्त मूवमेंट था, वो एक्सप्लेनेशन सही है उसका। आगे चलते हैं अपन 13th। ये तो हो गया होगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा मेरे को, वापस पूरा भूल गया था भाई साहब मैं। रोएल अबोन है, पता नहीं क्या क्या है यार इसका। 14th ये भी तो, ये तो मीठा सवाल है, ये तो आना ही चाहिए। 15th ये मेरे को बिल्कुल नहीं पता, लेकिन इसका 65 मेरे को लग रहा है, नहीं 75 है। 75 अमृतकाल वाला वही ना, अमृतकाल 75 वर्ष पे बनाया था, 75 इयर्स पे, तो इसलिए अरे भाई वो है साहब अमृत सरोवर। लेजेंड भाई लेजेंड। ये मेरे को पता नहीं, लेकिन मेरे को ये पता है इसका आंसर शायद ये है, ये नहीं है। चोरडाटा होगा इसका, भाई तो ये कोऑर्डिनेटर तो होगा। सबसे आसान तो यही होता है। ये वो जो कॉकरोच वगैरह होता है उनका है क्या कुछ ये? नहीं वे ह्यूमन अपने वाला है ये। हड्डी रहती है, रीढ़ की हड्डी रहती है जिनके को। भाई आज के टारगेट में भी शायद ये था। वो मैंने करा नहीं भाई, मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, मेरे को करना है, वो दिमाग में है वो। ये तो चलो हो गया। ये मैं जब ये सवाल कर रहा था ना, तो मेरे दिमाग में आ रहा था कि अगर मैंने ये सवाल गलत कर दिया ना, वो बंदा आके बोलेगा अगर तू ये गलत कर देता ना तो मैं ग्रुप लीव कर देता। तो फिर मैंने कहा यार ये तो सही करना ही पड़ेगा, तो मैंने उसको 2 बार वापस चेक किया, पता मेरे को 15 सेकंड लग गए। मैंने वापस क्रॉस चेक किया कि पहले में सिटीजनशिप, सेकंड में स्टेट की डेफिनेशन वगैरह ये सब, फिर मैंने कहा फिर फंडामेंटल उस पे आते हैं, राइट्स पे। चलते हैं आगे 19। यार ये तो मैं बिल्कुल ही भूल गया, मेरे को बिल्कुल ही याद नहीं था, तो याद करना पड़ेगा, इस पे कुछ है नहीं। यार ये कैसा हो गया देखो, हेलो ये अर्थ है, ये वाला पॉइंट है जहाँ पे वो मतलब प्लेट्स आपस में कुछ भी होती है, तो इसको बोलते हैं फोकस। हाइपोसेंटर ही फोकस होता है, और उसके जस्ट जमीन पे जो होता है वो होता है हाइपोसेंटर, वो एपी सेंटर होता है। इसमें ए सही है, सेकंड वाला गलत है। जो हाइपोसेंटर लिखा तूने वो एपी सेंटर है भाई। अच्छा ओके। अच्छा तो तू ऐसे बोल रहा है कि इतना कॉन्फिडेंस है तुझे फोकस है जमीन के अंदर है, फोकस वाला। फोकस तो जमीन के अंदर है, लेकिन मेरे को उसके जस्ट ऊपर मेरे को ऐसा लग रहा था कि वो हाइपोसेंटर होता है। नहीं ये बोल रहा है तुम्हारी फोकस जमीन के अंदर है।
गजब भाई। क्या यार, ऐसे कैसे काम चलेगा? इतने सारे गलत हो गए भाई साहब बैक टू बैक। यार ये भी पता नहीं यार, इसमें मेरे को तो लग रहा है 5 या तो या 5 लाख है या 10 लाख है 5 लाख है भाई वो। है ना? भाई 5 लाख है ना? 5 लाख है। हाँ हाँ और इसमें हाँ। शायद नया वो भी हुआ है ना अभी, वो 70 साल वाला हुआ है कि 70 के ऊपर वाला तरुण सबको प्लस। मिलेगा। भाई वो तरुण प्लस वगैरह वो उसमें है यार, मुद्रा स्कीम का तुम मुद्रा इसमें स्कीम कहाँ ले में आ रहे 20 हो? लाख के देखो ऊपर 50 ग्रीन लाख में तो का हो गया डाउट वो। करने की जरूरत ही नहीं थी तरुण ना। प्लस 1 गलत हो गया क्योंकि ये 17 में लॉन्च हुई है, 17 में या 19 में? 18 में 2018 में लॉन्च हुई है। 17-19 का एवरेज तो ये 1 गलत हो गया, फिर 3 तो बचा ही नहीं। अच्छा ठीक है यार, ठीक है। मुझे लगा मोदी जी ने आते ही लॉन्च कर दिया होगा इसको, तो फिर मैंने कहा ठीक है। नहीं नहीं, हाँ यार, ये कैसे हो सकता है? लोकल गवर्नमेंट सही कॉन्करेंट तो लिस्ट बोल पे रहे है ना हैं। भाई, स्टेट भी कुछ लॉ बना नहीं, सकता है। लोकल वाले तो स्टेट ही संभालती है, पंचायत का आ गया। लोकल मतलब पंचायत, वही तो है, पंचायत नहीं तो स्टेट संभालता है। नहीं तो सेंट्रल में भी ऐसे कुछ रेगुलेशन पास होती है ना भाई, जो लोकल बॉडीज पे वो। रेगुलेशन नहीं था भाई वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था वो। जो तूने 73rd और ये सब पढ़ रखा है, या वो पीसा वगैरह के जो एक्ट्स हैं, हाँ हाँ। वो पीसा वाला तो शेड्यूल एरियाज में लग रहा था, तो इस वजह से उसके पास पावर थी वहां के लिए बनाने के लिए। अच्छा उसमें भी तो स्टेट्स को मिला हुआ है कि उनकी मर्जी है वो उसको अप्लाई करें ना करें। ठीक है भाई, थोड़ा मिक्सअप चल रहा है, लेकिन आई होप धीरे धीरे हो जाएगा सही। ये तो चलो बच गए भाई साहब। ठीक है यार। बस बस इसमें सुनो, लिस्ट वाले में इतना ध्यान रखा करो, जो लगे कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है वही सिर्फ सेंटर करेगा। नहीं अरे, ये तो मेरे को याद है यार, ये तो मैं कर लेता हूँ, कॉन्करेंट यूनियन लिस्ट। हाँ तो लेकिन मैं बस ये इसी में वैसा थोड़ा काम फंस नहीं गया है यार, ना। इसी में थोड़ा फंस गया मैं तो। मैंने सब्जेक्ट लिस्ट भी देख रखी है, मेरे को थोड़ा बहुत तो याद है। अब यार ये तो चलो याद रखने वाली चीज थी यार। ये कैसा हो गया यार? जो पुलिस चीफ है वो नायक चीज ही नहीं थी भाई। हाँ? नायक जैसा कुछ है ही नहीं। नायक नाम का कुछ था ही नहीं उसमें लिस्ट में। अच्छा हम्म। ऐसा मेरे को सुन, मतलब देख रहा है ना, अपन हिंदी में बोलते हैं न्याय न्याय, तो मेरे को लगा चीफ जज को न्याय का ऐसे कुछ बोल दिया होगा, तो फिर मैंने कहा ठीक है भाई। या है ठीक तो होता ना कांस्टेबल को अगर। बोल रहा है ना नायक, वो हाँ लिखा तो है नीचे नायक है। नायक क्या लिखा है? अभी कुछ यार और लिख, नीचे जा। वो ये बोल रहा है अरे कि लिखा है भाई, कांस्टेबल। कांस्टेबल को? हम्म, वाह। अबे नहीं, जो परमार ने पढ़ाया है उसमें 6-7 चीजों में नायक कहीं नहीं था। नहीं था उसमें तो। अरे चलो। व्यवहारिका का चीफ जज याद रख लो भाई। अब तो याद रहेगा। बस कंप्यूटर तो क्या ही देखना, हो गया यार आज का एनालिसिस। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। और रखें या कुछ बात करनी है? भाई हम तो कंप्यूटर रख का वो देंगे, फिक्स होता है ना, फिर आप आओगे 2 17 घंटे बाद। 2 घंटे बाद आप आओगे एक मैसेज के साथ। शर्म कर यार, शर्म कर।